Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel, The Language Expert, where we provide the dedicated classes for language and literature. Today, we have come up with the second part of the lecture on the same topic which we discussed yesterday. And the topic which we discussed yesterday is voice. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज किया जाता है. It means today we are going to see what are those rules which should be followed while changing an active sentence into a passive sentence if the particular sentence is an imperative sentence. So first of all, we will be seeing what an imperative sentence is, and then we will be seeing all those rules which should be followed while changing the voice of the particular sentence. Before going forward, हम पहले ये देखें कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा हुआ था और कुछ एक दो एग्जांपल्स हम देखेंगे ताकि कल की क्लास से हम आज की क्लास को कनेक्ट कर सकें. So yesterday we saw 4 rules कि कैसे एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है. And what were those 4 rules? Those 4 rules were very small कि there's one subject, an object, and ये subject object की जगह पर चला जाता है और ये object subject की जगह पर चला जाता है. The very first one. The second rule we saw was the change in helping verb. Then the third one we saw change in main verb, and we saw at the same time कि एक्टिव सेंटेंस में कोई भी फॉर्म हो वर्ब की, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे आईएनजी वाली फॉर्म हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगी हो, सभी की सभी फॉर्म्स जब पैसिव में जाएंगी तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएंगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म. एंड देन द फोर्थ वन वी सॉ द यूज ऑफ प्रीपोजिशन कि कैसे पैसिव सेंटेंस का जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में यहां एक प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. तो वी सॉ कि जनरली ज्यादातर वर्ब्स के साथ में बाय का यूज किया जाता है, पर कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ में बाय का यूज नहीं किया जाता है. बाय का यूज ना करके किसी और प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, और ये रही वो वर्ब्स. साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर कोई मॉडल वर्ब हो हेल्पिंग वर्ब में, तो जैसे अगर कोई मॉडल वर्ब है और इसके साथ में आमतौर पर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो इसको जब पैसिव में ले जाएंगे तो इसका मॉडल वर्ब चेंज नहीं होगी और बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा वो. और अगर इस मॉडल वर्ब के साथ में हैव और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया गया हो, तब इसको कैसे चेंज करते हैं? मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब रहेगी और साथ में आ जाएगा हैव, बीन और थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म, और ये हैव, बीन और थर्ड फॉर्म हमेशा एक साथ रहेंगे. तो इतना हमने देखा हुआ था. जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे इन रूल्स को अप्लाई किया जाता है. और साथ में हमने कल क्या बात की हुई थी कि अभी तक जो हमने ये रूल्स पढ़े हुए हैं, 4 रूल्स, इनको अप्लाई कहां करते हैं? सिर्फ 2 प्रकार के सेंटेंसेस में इनका यूज कर सकते हैं, और वो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं कि या तो सेंटेंस स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट मींस या तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो या सेंटेंस नेगेटिव हो. दूसरा चीज, या फिर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो. इंटेरोगेटिव में तो या तो सिर्फ इंटेरोगेटिव हो या सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, और या फिर सेंटेंस WH क्वेश्चन हो. सिर्फ इन 2 प्रकार के सेंटेंस आगे चल के जो 5 प्रकार के हो जा रहे हैं, तो सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस में इन
रूल्स का यूज कर पाएंगे जो हमने ये 4 रूल्स पढ़े हुए हैं। तो जैसे हम एक एक एग्जांपल देखते हैं इनका। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही स्पीक्स इंग्लिश। हमने कल ये देखा हुआ था कि कैसे सब्जेक्ट पहचानते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमारा पहला रूल क्या है? पहला रूल, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आपस में जगह बदलेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर प्रीपोजिशन, तो ज्यादातर केसेस में बाय का यूज करेंगे। सिर्फ ये 4 रूल्स हैं। तो सबसे पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो इंग्लिश शुरू में आ जाएगी ये इस तरीके से, इंग्लिश सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। इंग्लिश, एक रूल फॉलो कर दिया, अप्लाई कर दिया। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब में चेंज। कल हमने देखा था कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सेंटेंस में, या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जुड़ा हो, या फिर डू या डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया हो। तब ऐसे केसेस में हम इनको किसमें चेंज करते हैं? इज, आर, एम और वर्ब तो कौन सी है? थर्ड फॉर्म है हमारे पास। तो इंग्लिश सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में करेंगे इसका यूज। फिर स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, फिर ये प्रीपोजिशन बाय का यूज, बाय, और बाय के बाद ही। तो ही जब यहां ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ये बन जाएगा ही। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगर सेंटेंस दिया गया हो शी वॉज नॉट रीडिंग आ बुक, इसको चेंज करेंगे। सब्जेक्ट, ये वर्ड और ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो आ बुक। और फिर कल हमने क्या पढ़ा था कि अगर वॉज वर्ड के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म हो तो इसमें चेंज करते हैं वॉज वर्ड का वॉज वर्ड, और आईएनजी वाली फॉर्म चेंज हो जाएगी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो आ बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी वॉज, नॉट है तो नॉट, आईएनजी, बीइंग तो बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, और फिर बाय, शी जब यहां आएगा तो चेंज हो जाएगा हर। तो ये हो गया अ बुक वॉज नॉट बीइंग रेड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट अब हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ हो हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। फिर से हम पहचानेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर, हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ड और ये ऑब्जेक्ट। पहला रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। यहां द टास्क आएगा, हमने पढ़ा है हैज हैव को किसमें चेंज करते हैं, हैज हैव का हैज हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म है तो वहां पे हो जाएगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो जो हमारे पास नए ऑप्शन है, दो ऑप्शन है हमारे पास, हैज और हैव। इसको नया जो हमारा सब्जेक्ट होगा द टास्क सिंगुलर है, इसके साथ में हैज का यूज करेंगे, हैज द टास्क थर्ड फॉर्म, तो ये बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म तो हो गया हैज द टास्क बीइंग कंप्लीटेड। और अब यू यहां आएगा तो वर्ब के बाद में बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। सो हैज द टास्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है
हैव दे नॉट इन्फॉर्म्ड हिम। फिर से पहचानेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। रूल हमारे वही रहेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। हिम यहां आएगा तो ही बन जाएगा, और ही के साथ में हेड तो हेड ही एक ही हेल्पिंग वर्ड में, तो हेड ही नॉट, थर्ड फॉर्म के साथ में ये बीन, तो हेड ही नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम। हो गए चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, एक WH क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिखा हो हाउ डू दे नो मी। इसको चेंज करेंगे, जिसमें ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। रूल हमारे सेम रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे, जो ये 4 रूल्स हैं। तो हाउ का हाउ, देखिए और किसी का प्लेस चेंज नहीं करना है, सिर्फ 2 लोगों का प्लेस चेंज करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। बाकी जो जहां है वहीं रहेगा, जो जहां बैठा है वहीं के वहीं बैठा रहेगा। सिर्फ 2 लोगों को आपस में अपनी सीट चेंज करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाके बैठ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आके बैठ जाएगा। तो हाउ है हाउ, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे तो डू डज को किसमें चेंज करते हैं, इज आर एम में। और जब हमारा ये नया सब्जेक्ट यहाँ आएगा मी, तो मी यहाँ आएगा तो आई बन जाएगा सब्जेक्ट के केस में। और आई के साथ में देखिए हमारे पास ऑप्शन है इज आर एम, डू के बदले। तो आई के साथ में एम का यूज, तो एम, ये सब्जेक्ट आई और नो की थर्ड फॉर्म नोन। फिर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो हमने पढ़ा हुआ था कि नोन के साथ में बाय का यूज ना करके डू का यूज करते हैं। और उसके बाद जब दे यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये बन जाएगा देन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क हाउ एम आई नोन टू देम। हो गए सॉल्व। सो दीज आर 5 एग्जांपल्स। मान लीजिए अगर सेंटेंस लिखा हो कि दे could have attended the class। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रूल हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। बस उनको अप्लाई करना है हमें, और बस बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। सेंटेंस अपने आप चेंज होता चला जाएगा। तो देखिए ये सब्जेक्ट और ये द क्लास ऑब्जेक्ट। बस पहला रूल, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये हो गया द क्लास। अभी हमने पढ़ा हुआ था कि अगर कुड, तो मॉडल वर्ब जो है, तो मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये चीजें। तो कुड एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब चेंज नहीं होना है, तो कुड का कुड। और क्या पढ़ा हुआ था कि अगर इसके साथ में हैव और थर्ड फॉर्म हो तो इसको किसमें चेंज करना है, हैव, बीन और थर्ड फॉर्म। तो ये हैव, बीन, थर्ड फॉर्म पहले से दी गई है, तो अटेंडेड। अब देखिए वर्ब हो गई, प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद जब दे यहां आएगा तो दे चेंज हो जाएगा देम में। इस तरीके से चेंज हो गया। द क्लास कुड हैव बीन अटेंडेड बाय देम। बहुत सिंपल है वॉइस। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसे हम चेंज करेंगे वॉइस। कैसे एक इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। सो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस।
सबसे पहले हम ये देखें कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता कैसे है और हम कैसे पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस इंपेरेटिव है या इंपेरेटिव नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो यूज है या किसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, सो द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस, ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता हो, क्या एक्सप्रेस करता हो, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस या रिक्वेस्ट। तो देखिए ऐसा सेंटेंस जो क्या क्या एक्सप्रेस करता हो, या तो कोई ऑर्डर एक्सप्रेस करता हो, या फिर कोई कमांड एक्सप्रेस करता हो यानी कमांड देता हो, या फिर सजेशन, या फिर एडवाइस, और या फिर रिक्वेस्ट। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, या तो कोई ऑर्डर दे रहा हो, कमांड, सजेशन, एडवाइस या रिक्वेस्ट। पहचान क्या है इस सेंटेंस की? आमतौर पर ये सेंटेंस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस देखे थे कल की क्लास में, उनकी पहचान क्या थी कि उनमें डिफरेंस क्या है कि या तो वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहे थे, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे, और या फिर WH वर्ड से शुरू हो रहे थे। ये थे कल के सेंटेंस जिनमें हम वो 4 रूल्स अप्लाई करना देखेंगे। पर इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्ट शुरू हो जाता है, जैसे गो अवे या टेल मी योर नेम, ओपन द डोर, हेल्प मी। इस तरीके से देखिए सभी के सभी सेंटेंस में गो, टेल, ओपन, हेल्प सभी में फर्स्ट फॉर्म है शुरू में। तो यानी ऐसा सेंटेंस जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो वर्ड की, तो इंपेरेटिव सेंटेंस पहचान है ये। अब ये सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी। तो अफर्मेटिव ये जितने लिखे हुए हैं ये सभी के सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्ट शुरू हैं। और नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं कि डोंट और साथ में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, कि शुरू में डोंट होगा और फिर फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ड का, यानी शुरू में डोंट होगा और फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो देखिए जैसे ये सेंटेंस है गो अवे, तो अगर इसी को हम लिख दें कि डोंट गो अवे, तो ये चेंज हो गया ये वाला सेंटेंस, ये नेगेटिव हो गया। सीखो टेल मी योर नेम, डोंट टेल मी योर नेम, ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, हेल्प मी, डोंट हेल्प मी, तो ये नेगेटिव हो गए। अब ऐसे सेंटेंसेस को, ये तो हुए एक्टिव, इनको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? तो इसके 2 तरीके हैं चेंज करने के। 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक मैथमेटिक्स जैसा फिक्स फॉर्मूला है जो कि मैं यहां लिख देता हूं, यू आर। इसके बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शन होंगे वर्ड में, ऑर्डर, सजेस्टेड या फिर एडवाइज्ड। यहां ये ध्यान रखिएगा एस है, सी नहीं है, क्योंकि जो सी वाली स्पेलिंग है ADVICE वो नाउन होता है और ये ADVISED वर्ड है। तो एडवाइज्ड और या फिर रिक्वेस्टेड, इनमें से कैसे यूज करना है कि जो भी सेंस हो सेंटेंस का, अगर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर यूज करेंगे, अगर एडवाइस वाला है या सजेशन वाला है तो इनमें से कोई यूज करेंगे, और अगर रिक्वेस्ट है तो फिर रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। रिक्वेस्ट का तो सीधा सीधा है कि सेंटेंस में या तो प्लीज लगा होगा या फिर काइंडली लगा होगा, तो प्लीज हेल्प मी, तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो यहाँ 4 में से कोई एक वर्ड का यूज करेंगे। फिर या तो हम टू का यूज करेंगे या नॉट टू का यूज करेंगे। टू का यूज कहां करेंगे? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो
और नॉट टू का यूज कहाँ करेंगे, जब सेंटेंस नेगेटिव हो। तो दो ऑप्शन, फिर से दो में से कोई एक ऑप्शन आएगा हमारे पास, यानी दो में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है, बिना कोई चेंज किए हुए। बस उसमें से दो चीजों का हमें ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में डोंट है तो डोंट हटा देना है, और अगर प्लीज या काइंडली है तो ये हटा देना है। तो यानी डोंट और प्लीज हटाने के बाद इस तरीके से, जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो कि हेल्प मी प्लीज, इसको हम चेंज करते हैं। तो देखिए फिक्स यू आर फिक्स है, ये सभी में यूज होना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑर्डर, सजेस्टेड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड। प्लीज लगा हुआ है सेंटेंस में, इसका मतलब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो फिर हम यहां वर्ड कौन सी यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड। तो ये रिक्वेस्टेड। फिर टू या नॉट टू, एफर्मेटिव में टू, नेगेटिव में नॉट टू, तो सेंटेंस क्या है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसका मतलब एफर्मेटिव है, तो टू। अब सेंटेंस जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखना है, डोंट और प्लीज हटाने के बाद। तो डोंट तो इसमें है नहीं, प्लीज है तो इसको हटा देंगे, तो सेंटेंस बचा हेल्प मी, तो ये आ गया हेल्प मी, ये चेंज हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर सेंटेंस लिखा हो ओपन द डोर, अब देखिए इसको चेंज करेंगे तो फिक्स है यू आर, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड। तो ये क्या है, गेट खोलिए, ऑर्डर हुआ, वो हमें सेंस देखना है सेंटेंस का, तो ऑर्डर। फिर टू या नॉट टू, एफर्मेटिव है तो टू, और फिर उसके बाद जैसा का वैसा सेंटेंस लिख देना है। तो सेंटेंस क्या है, ओपन द डोर, तो ओपन द डोर, ये चेंज हो गया, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है डोंट वेस्ट योर टाइम, इसको चेंज करते हैं, तो यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड या एडवाइस। तो यहां क्या है, वेस्ट योर टाइम अपना, या डोंट वेस्ट योर टाइम, तो सजेशन है, तो या तो सजेस्टेड या एडवाइस्ड, दो में से कोई भी लिख सकते हैं, तो एडवाइस्ड। अब टू या नॉट टू, नेगेटिव है तो नॉट टू का यूज करेंगे, नॉट टू, और फिर जैसा का तैसा सेंटेंस लिख देना है डोंट और प्लीज हटाने के बाद। तो ये डोंट हटा देंगे हम, तो सेंटेंस बचा वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, चेंज हो गया, यू आर एडवाइज नॉट टू वेस्ट योर टाइम। इस तरीके से हम इनको चेंज कर पाएंगे। अब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव होने के अलावा। जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस लिखे हुए हों, कि एक तो लिखा है गो अवे पहला, और दूसरा जो अभी अभी हम देख कर आए हैं ओपन द डोर। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है कि जो पहला सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, गो अवे जाइए यहां से। अब ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा, कैसे पहचानते हैं ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में वर्ड दी गई है उसमें आप क्या शब्द जोड़ें, जाइए, क्या जाइए, उसका जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या जाइए इसमें आंसर नहीं है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, क्या खोलिए,
दरवाजा, उसमें आंसर है। तो जो क्या का आंसर है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट भी ना दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं दो प्रकार के? कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए लिखा हो ही सेंट मी अ लेटर। सेंट, उसने मुझे पत्र भेजा। क्या भेजा? पत्र भेजा। तो जो क्या का आंसर है, यानी जो व्हाट का आंसर है, वो तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसमें किसे भेजा? जो हुम है, इसका जो आंसर होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं आमतौर पर, आर्टिकल्स। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जीवित होता है, यानी लिविंग थिंग्स होती हैं। तो ये इस प्रकार से दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां ओपन द डोर, क्या खोलिए? दरवाजा खोलिए, क्या का आंसर है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा चेंज करने के लिए, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, सजेस्टेड टू, नॉट टू, और जैसे का तैसा सेंटेंस लिख देना है, वो हम हर प्रकार के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट हो और चाहे ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो एक और तरीका है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का, सिर्फ वो सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो। यानी कि जो आगे जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, वो तरीका सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज होगा जहां ऑब्जेक्ट दिया गया हो। तो उसको कैसे चेंज करते हैं कि सबसे पहले वो भी एक फिक्स फॉर्मूला ही है, लेट, और फिर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ऑब्जेक्ट, फिर बी या नॉट बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। इस तरीके से चेंज करना है इसको। जैसे ओपन द डोर है तो इसको चेंज करेंगे, लेट, ऑब्जेक्ट द डोर है तो ये द डोर। बी या नॉट बी का सेम केस है, टू और नॉट टू जैसा, कि बी अफर्मेटिव सेंटेंस में और नॉट बी नेगेटिव सेंटेंस में। तो अभी हमारे पास सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो यहां क्या आ जाएगा? बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, ओपन से थर्ड, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन। तो लेट द डोर बी ओपन। इस तरीके से हम चेंज कर पाएंगे, पर ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा इस तरीके से, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गो अवे वो वैसे करना पड़ेगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ हो, डोंट कॉल हिम। ठीक है, अब देखिए इसमें ये तो वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। उसे मत बुलाइए, तो किसे मत बुलाइए? उसे। कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस प्रकार का? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ऑफ कोर्स इट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको चेंज करते हैं, सीधा है, लेट शुरू में आना है, तो लेट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। एक चीज और हमें याद रखना है कि जो लेट है, लेट अपने आप में वर्ब है। ये वर्ब के बाद सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज की जाए तो ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज की जाती है, सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं की जाती है। तो यानी जब हिम यहां आएगा लेट के बाद, तो लेट चूंकि वर्ब है तो वर्ब के बाद हिम का हिम ही रहेगा, वो ही में चेंज नहीं होगा। तो वर्ब के बाद आ रहा है ये, यानी लेट भी वर्ब ही है एक। तो लेट हिम। अब हमारे पास ऑप्शन है बी या नॉट बी, तो चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि नॉट से शुरू हो रहा है, इसलिए नॉट बी। और वर्ब कॉल है तो इसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड। लेट हिम नॉट बी कॉल्ड। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, गिव मी योर
पेन। अब देखिए ये थोड़ा सा नए तरीके का सेंटेंस है, गिव मी योर पेन। इसमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या दीजिए, पेन दीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दीजिए, मुझे दीजिए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, लेट। अब ऑब्जेक्ट, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, ये तो इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। तो पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हमारे लाने का माने कि हम एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ एक ही सीट है, दो सीट नहीं है कि दोनों उठ के चले आए, सिर्फ और सिर्फ एक आएगा उठ के, एक अपनी जगह पे ही बैठा रहेगा। तो लेट ऑब्जेक्ट योर पेन, तो योर पेन, बी और नॉट बी, तो चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आएगा बी। और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं बैठा है, वर्ड के बाद ही, उसने अपनी प्लेस चेंज नहीं की। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहे, चेंज ना हो, यानी उसका जो प्लेस है वो चेंज ना हो, तो उसके पहले हम टू का यूज कर देते हैं प्रीपोजिशन में। यानी जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज नहीं करता है और पैसिव में वो वहीं के वहीं रहता है, तो उसके साथ में हम टू का यूज करते हैं। तो लेट योर पेन बी गिवन टू मी, एक तरीका ये हो गया। अब मान लीजिए हमारा मन है कि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लाना है, हमें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाना है, तो बिल्कुल आप ला सकते हैं, रूल वही सेम रहेगा। लेट, अब आप मी लाएंगे यहां, तो मी का आई नहीं होगा क्योंकि वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, तो मी। अब बी या नॉट बी, तो सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए इसमें आ जाएगा बी। तो लेट मी बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव का थर्ड फॉर्म, लेट मी बी गिवन। और अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं बैठा है, उसने अपना प्लेस चेंज नहीं किया, तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहे तो उसको एज इट इज लिखते हैं, उसके साथ और किसी को नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में अपन ने टू का यूज किया था, यहां तो किसी का यूज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे का वैसा लिख देंगे। तो लेट मी बी गिवन योर पेन, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं इनको। तो ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब एक नए तरीके का इंपेरेटिव सेंटेंस देखेंगे जिसमें लेट शुरू में होगा। तो उसका अगर पैटर्न ऐसा है कुछ कि लेट हो, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, यहां क्या है, लेट शुरू में आ गया है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए मोर और लेस लगभग सेम तरीके के ही रूल हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम कौन सी ट्रिक या कौन सा जो रूल है वो अप्लाई हुआ, लेट, लेट जहां है वहीं लिखा रहने देंगे। और उसके बाद जो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनका प्लेस हम आपस में चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज किया तो लेट दिस वर्क, और जो ये वर्ब है ये चेंज हो जाएगी बी प्लस थर्ड फॉर्म में, इस तरीके से। तो लेट दिस वर्क, डू है बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी डन। और ये जब यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा तो बाय का यूज करेंगे और फिर मी हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए लेट का लेट, फिर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
उसके बाद वर्ब चेंज होगी, तो वर्ब होगी बी प्लस थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद बाय, बाय के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से चेंज करेंगे इस सेंटेंस को। तो लेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म बाय और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, लेट हिम रीड द स्टोरी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेट, इसके बाद ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपस में प्लेस चेंज करेंगे, तो ये हिम और द स्टोरी, द स्टोरी हिम की जगह और हिम द स्टोरी की जगह। तो द स्टोरी वर्ब है, वर्ब किस में चेंज होना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म में, तो बी और रीड का थर्ड फॉर्म रेड, और फिर बाय का यूज, और फिर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम का हिम। तो लेट द स्टोरी बी रेड बाय हिम। इस तरीके से चेंज कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हो लेट देम परफॉर्म द प्ले। ठीक है, इसमें भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आपस में अपना प्लेस चेंज करेंगे। तो लेट का लेट और द प्ले, फिर ये वर्ब है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म बी परफॉर्म्ड, और फिर बाय का यूज और देम का देम। तो लेट द प्ले बी परफॉर्म्ड बाय देम। इस तरीके से चेंज कर पाएंगे आराम से। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हो लेट मोहित बाय द बुक। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट मोहित और एक द बुक, दोनों आपस में प्लेस चेंज करेंगे। लेट द बुक, फिर वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, और फिर बाय और मोहित का मोहित। तो लेट द बुक बी बॉट बाय मोहित। इस तरीके से क्या करेंगे, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में, आई थिंक आराम से कर पाएंगे। देयर शुड बी नो प्रॉब्लम नाउ एट ऑल। इंपेरेटिव सेंटेंस एक प्रकार के और होते हैं, जैसे लेट अस गो, लेट अस से शुरू होंगे, लेट अस डू द वर्क, लेट अस प्ले टुगेदर। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि ये सेंटेंस लेट अस से शुरू होंगे। जैसे बोलते हैं लेट्स गो, लेट्स गो, ये यही है वो लेट अस गो, तो लेट्स गो। तो लेट अस और फिर होगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनको चेंज करने का तरीका क्या है कि ये एक प्रकार से सजेशन है कि हम दो लोग जा रहे हैं या दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं और बोले चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो दूसरे को आपस में सजेशन है। इनको कैसे चेंज करते हैं, इनको चेंज करने का भी एक फिक्स फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है कि इट इज सजेस्टेड दैट। ये इतना पार्ट सभी सेंटेंसेस में जुड़ना है, चाहे सेंटेंस छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस वो लेट अस से शुरू हो। तो इट इज सजेस्टेड दैट, अस है तो अस वी में चेंज हो जाएगा वी, और फिर एक मॉडल वर्ब का यूज करेंगे शुड, शुड का यूज होगा, वो चेंज नहीं होगा। और फिर सेंटेंस अस के बाद जो बचा हुआ है वो एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। गो है
तो गो हो गया। तो देखिए ये इतनी चीज फिक्स है इसमें, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और बस फिर जो सेंटेंस बचा लेट अस के बाद वो एज इट इज लिख देना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखाओ लेट अस प्ले टुगेदर, सेम चीज, इट इज suggested that we should तक आ गए, और अस के बाद जो भी बचा हुआ है सेंटेंस में एज इट इज लिख देना है, प्ले टुगेदर। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक कि जो वॉइस का जो टॉपिक है इसमें हमने दो प्रकार के सेंटेंसेस देखे हो अभी तक, कि एक तो स्टेटमेंट देखा था और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।